हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिस्कस करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसका यूज़ आगे वाली बहुत सारी वीडियोस में भी होएगा। सो ये वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में हम दो कॉन्सेप्ट्स बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। तो अगर अभी तक आपने पुरानी वीडियो ऑन द कूलम्स लॉ नहीं देखी है तो जाइए पहले कूलम्स लॉ की वीडियो दिखाइए, क्योंकि वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता क्या है। कूलम्स लॉ जब मैंने डिराइव करा था, मैंने कहा था दो चार्ज के बीच में हम फोर्स निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ कूलम्स लॉ। सो जब भी हम फोर्स निकाल रहे हैं तो दो चार्ज का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं तो हमारे पास सिर्फ एक ही चार्ज रिक्वायर्ड है। एक ही चार्ज की हम फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं, राइट। सो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ये इनहेरेंट प्रॉपर्टी है किसी भी चार्ज की। इसको निकालने के लिए हमें दूसरा चार्ज रिक्वायर्ड नहीं है। दूसरा चार्ज रिक्वायर्ड है बस इसको अंडरस्टैंड करने के लिए। तो उसके लिए हम एक टेस्ट चार्ज लेते हैं। टेस्ट चार्ज क्या होता है? टेस्ट चार्ज एक बहुत छोटा चार्ज है जिसकी फील्ड, अब हर चार्ज के सराउंडिंग में एक फील्ड होती है। जैसे ही एक चार्ज दूसरे चार्ज के फील्ड में जाता है, एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करने लग जाते हैं। तो जैसे ही टेस्ट चार्ज जो बहुत छोटा चार्ज है वो बड़े चार्ज की फील्ड में आएगा तो उसकी फील्ड को डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो हमें टेस्ट चार्ज की फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या लेनी है? ये बहुत छोटा चार्ज होना चाहिए। इसकी फील्ड जो मेन चार्ज है उसकी फील्ड को डिस्टर्ब नहीं करनी चाहिए। तो जो हमारा मेन चार्ज है, लेट्स सपोज ये हमारा Q है जो मेन चार्ज है, ये हमारा QT है जो हमारा टेस्ट चार्ज है। इन दोनों के बीच में जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसका डिस्टेंस है R, और यहाँ पर एक यूनिट वेक्टर है AR जो इसकी डायरेक्शन बता रहा है, राइट। तो अब अगर हम इस सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए देखें तो Q की कुछ फील्ड होगी इन सराउंडिंग टू Q। मैंने क्या कहा था? फील्ड इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। तो Q की वो फील्ड जनरेट करने के लिए किसी और चार्ज की रिक्वायर्ड नहीं है। तो Q चार्ज अपने चारों तरफ फील्ड जनरेट कर देगा। अब जैसे ही Q चार्ज की फील्ड में आ जाता है, सो लेट्स सपोज अब Q की फील्ड इतनी ज्यादा है कि QT इसकी फील्ड में आ गया है, बट इसकी फील्ड को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, वो इतना स्मॉल चार्ज है। तो फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो फोर्स हम कैलकुलेट करेंगे इन दोनों के बीच का 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब एप्सिलॉन क्या है पिछले वीडियो में बताया था, देखाइए। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन QT अपॉन R स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या है? AR। सो ये तो था फोर्स। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं फोर्स से? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज। तो अब फोर्स को टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा बहुत सिंपली। सो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या था? एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस मल्टीप्लाइड विद द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम और रिलेटिव परमिटिविटी, राइट। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q इंटू QT अपॉन R स्क्वायर डिवाइडेड बाय QT AR, राइट। QT से QT कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या बचेगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन R स्क्वायर AR, राइट। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता लग गई है। अब हम इसी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को 3D सिस्टम में देखते हैं, XYZ कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखते हैं। तो लेट्स सपोज ये मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, राइट। अब ये मेरे पास कोई पॉइंट P है जहां पर हमारे पास चार्ज Q प्लेस्ड है। अब पॉइंट P की जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है XYZ। सो ये है मेरा ओरिजिन 0 0 0। ओरिजिन पर हमने टेस्ट चार्ज प्लेस कर दिया है। सो अब यहाँ से ओरिजिन से पॉइंट P को हम कंबाइन करेंगे और यहाँ से जो डिस्टेंस निकाला वो R निकाला। सो अब अभी हमें पॉइंट ओरिजिन का O पता है, हमें पॉइंट P पता है, हम R निकाल सकते हैं। OP क्या हो जाएगा? OP वेक्टर विल बी इक्वल टू R वेक्टर, जो कि हो जाएगा XAX प्लस Y AY प्लस ZAZ।
ये हो जाएगा हमारा ओबी वेक्टर। अब मैग्नीट्यूड भी जानते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ओबी वेक्टर क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर जो भी हम निकालना जानते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, राइट। अब मैग्नीट्यूड ऑफ आर का स्क्वायर कैसे लिखेंगे हमें, क्योंकि यहाँ पर आर स्क्वायर चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ आर का स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, राइट। तो लेट्स पुट इट इन द फॉर्मूला। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद ए आर। ए आर क्या था, यूनिट वेक्टर इन दिस डायरेक्शन ऑफ आर ओनली। सो आर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, जब आर वेक्टर को डिवाइड कर देंगे इसके मैग्नीट्यूड से। सो मल्टीप्लाइड विद एक्स ए एक्स प्लस वाई ए वाई प्लस जेड ए जेड डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है तो हम क्या कर सकते, तो हम इसकी पावर्स को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर पावर क्या है 1 और यहाँ पर पावर क्या है 1/2। सो 1 + 1/2 इज 3/2। हम जानते हैं ना, अगर x और x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करें तो पावर्स ऐड होकर 1 + 2 कैसे लिख सकते हैं, x⁻³ तो सिमिलरली यहाँ पर पावर है 1, यहाँ है पावर 1/2। हमने क्या करा, 1 + 1/2 कर दिया तो पावर आ जाएगी 3। अब सिंपली हम e को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, e हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन एक्स ए एक्स प्लस वाई ए वाई प्लस जेड ए जेड डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। तो ये आ गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो अभी हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ऑल्सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, फोर्स के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या रिलेशन है। आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ गया है। अब आ जाते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पर। अब इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होता क्या है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी बोलते हैं। और फील्ड लाइंस क्या होता है, फील्ड लाइंस एक ऐसी लाइंस है जिसका टेंजेंट हमें बताता है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। सो लेट्स सपोज मेरे पास दो चार्जेस हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज को ले लेती हूँ और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज को ले लेती हूँ। मैंने क्या कहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है किसी भी चार्ज की। मतलब अगर मेरे पास आइसोलेटेड चार्ज है उसके सराउंडिंग उसकी फील्ड होगी ही होगी, वो हमें मेजर करनी है। तो अब जो फील्ड है, फील्ड को मेजर हम कैसे कर सकते हैं, सिर्फ देखकर। अगर हम उसकी फील्ड लाइंस को देखें, फील्ड लाइंस बताएंगी कि इंटेंसिटी कैसी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, या उसका मैग्नीट्यूड कैसा होगा। तो लेट्स सपोज अगर मैं पॉजिटिव चार्ज के अराउंड फील्ड बनाऊं तो पॉजिटिव चार्ज के अराउंड जो फील्ड लाइंस बनेंगी वो कुछ ऐसी बनेंगी। एक आइसोलेटेड चार्ज है, आइसोट्रॉपिक चार्ज है, मतलब इसकी जो फील्ड लाइंस हैं वो चारों तरफ इसकी 360 डिग्री डायरेक्शन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड लाइंस आउटवर्ड जाएंगी, सो एरो सारे आउटवर्ड डायरेक्शन में है, राइट। अगर अब मैं दो पॉइंट्स को कंपेयर करूं, एक पॉइंट यहाँ पर है, लेट्स सपोज ए पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ पर है बी पॉइंट, तो मैं देखकर ही बता सकती हूँ क्योंकि यहाँ पर जो फील्ड लाइंस हैं वो बहुत ज़्यादा डेंस है, तो यहाँ पर जो फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा वो ज़्यादा होगा, यहाँ पर फील्ड का मैग्नीट्यूड कम होगा। और वो हम वैसे भी पता कर सकते हैं क्योंकि देखो पॉजिटिव चार्ज से लेकर ए तक का डिस्टेंस है आर, ए तक का डिस्टेंस कम है बी तक के डिस्टेंस से। जब डिस्टेंस कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। तो यहाँ से भी हम वेरीफाई कर सकते हैं ए की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी देन बी की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से। सो पॉइंट ए और पॉइंट बी की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कंपेयर कर सकते हैं विद द फील्ड लाइंस, राइट। फील्ड लाइंस का जो डेंसिटी है वो बताता है कि इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा या कम।
तो अब आ जाते हैं नेगेटिव चार्ज के लिए। नेगेटिव चार्ज के लिए भी आइसोट्रॉपिक सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड फील्ड लाइंस रहेंगी। इन द 360 डिग्री डायरेक्शंस वी हैव द फील्ड लाइंस, बट ये जो फील्ड लाइंस हैं ये डायरेक्शन इनकी अब इनवर्ट टुवर्ड्स द चार्ज होगी, राइट। फील्ड मूव करेगी इनसाइड। अब आ जाते हैं सिस्टम ऑफ टू चार्जेस पर। लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, दोनों एक दूसरे की फील्ड में हैं। तो इस केस में फील्ड लाइंस कैसे वेरी करती हैं? पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट करेगी और नेगेटिव चार्ज में चली जाएगी। सो यहाँ पर हम फील्ड लाइंस को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज था एक दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा था, बट यहाँ इनके बीच का डिस्टेंस कम है तो ये फील्ड को इन्फ्लुएंस करने लग गया है। फील्ड लाइंस कुछ ऐसी दिखेंगी व्हेन वी हैव सिस्टम ऑफ टू ऑपोजिट चार्जेस। पॉजिटिव से ओरिजिनेट करेगी, नेगेटिव में सिंक करेगी। अब आ जाते हैं सिस्टम ऑफ टू सेम चार्जेस। दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, राइट। तो पॉजिटिव चार्ज के सराउंडिंग में जो फील्ड लाइंस होंगी वो कुछ ऐसी दिखेंगी। दोनों से ही ओरिजिनेट होंगी और दोनों आपस में रिपेल करेंगे। तो फील्ड लाइंस यहाँ पर इस रीजन में नहीं होगी, सारी फील्ड लाइंस ऑपोजिट साइड में मूव कर जाएंगी। तो इस एरिया में डेंसर फील्ड लाइंस होगी, इस एरिया में भी डेंसर फील्ड लाइंस होगी, बट यहाँ पर सेंटर रीजन में फील्ड लाइंस कम होंगी। आई होप अब आप सिस्टम ऑफ नेगेटिव चार्जेस के लिए भी फील्ड लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। सो आई होप आपको समझ आया होगा कि फील्ड लाइंस को मैंने कैसे ड्रॉ करा है, राइट। अब फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज, कुछ प्रॉपर्टीज तो हमने ऑलरेडी देख ली हैं। पॉजिटिव से ओरिजिनेट करेगी, नेगेटिव पे सिंक करेगी, इसका जो टेंजेंट है वो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देगा, राइट। उसके बाद जहाँ पर डेंसर होगी वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा है, जहाँ डेंसर नहीं है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड कम होगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे कि द टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। क्यों? अब जैसे लेट सपोज ये दो फील्ड लाइंस हैं, इन्होंने इंटरसेक्ट कर लिया। अब इंटरसेक्शन पॉइंट पे देखिए टेंजेंट क्या होगा, ये होगा, इसका टेंजेंट ये होगा। तो दो डायरेक्शन आ रही है किसी भी वेक्टर की, दो डायरेक्शन नहीं हो सकती। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन इस पॉइंट पर आ रही है जब इंटरसेक्शन हो रहा है। तो आपने देखा कहीं पे भी मैंने कोई भी फील्ड लाइंस को इंटरसेक्ट नहीं करा है और यही प्रैक्टिकली ट्रू रहेगा। आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अगर आपको कहीं पे भी कुछ भी डाउट है, अपना डाउट कमेंट सेक्शन में जाकर लिख दीजिए एंड प्लीज गिव मी योर फीडबैक एज वेल। अगर आपको सेशन पसंद आया है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।